अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप वो तमाम स्टूडेंट जिन लोगों ने के बिहार बोर्ड से मौलवी के लिए फॉर्म भरा है और इसमें भी 4 फैकल्टी है। साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इस्लामियात के भी स्टूडेंट हैं। तो आप चारों स्टूडेंट के लिए वीडियो यही है जो आपको दिनियात के पेपर नंबर 2 जो आता है उसी दिनियात 2 के ये पेपर हैं जो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल लिया गया है। और आपने से मुकम्मल वीडियो को सुन लिया तो यकीन जानो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चारों फैकल्टी के साइंस, आर्ट, कॉमर्स और इस्लामियात सबके लिए ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मिशकात शरीफ के मुसन्निफ का नाम क्या है? यह 4 विकल्प दिया गया है। अलिफ हुसैन, बे मुहसिन, जिम मसूद और दाल में अबू सालिम। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपका अलिफ हुसैन। उनका असल नाम है। मिशकात शरीफ के मुसन्निफ का नाम हुसैन है और अबू मोहम्मद उनके कुनियत है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि बिदात की कितनी किस्में। ये तमाम क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को देखा तो इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं। किताब को सामने करके एक एक क्वेश्चन को निकाला। पहले सवाल सुनते चलिए आप। बिदात की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 सही जवाब आपका होगा। बिदात की 2 किस्में, बिदात हसना, बिदात सैया। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, हदीस बयान करने वाले को क्या कहते हैं? अलिफ नाकिल, बे रावी, जीम आबिद और दाल में जाहिद। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नहीं उनके विकल्प नंबर बे रावी कहते हैं हदीस नकल करने वाले को। हदीस देखते हैं सवाल नंबर 4 में, जब्त की कितनी किस्में हैं? जब्त की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 4, 5। तो जब्त की कितनी किस्में? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सही है, जबकि 2 किस्में। सबको याद करना बहुत फायदा होगा आपको। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, सही हदीस की कितनी किस्में हैं? सही हदीस की कितनी किस्में हैं? तो सही जवाब होगा आपका 2, 3, 4, 5। सही जवाब अलिफ होगा आपका। हाँ, सही हदीस की 2 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, गैर मुतवातिर या अहाद की कितनी किस्में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर मुतवातिर या अहाद की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ, 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, साहब मिशकात की कुनियत क्या है? जी स्टूडेंट, साहब मिशकात की कुनियत क्या है? अलिफ अबुल हसन, बे अबू मोहम्मद, जिम अबू खालिद और दाल में अबू बकर। हमने पहले बताया था आपको कि उनका असल नाम था मोहम्मद हुसैन और उनका कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद उनका कुनियत है। साहब मिशकात का जो मिशकात शरीफ जिन्होंने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, तकदीर की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 4, 5। तकदीर की कितनी किस्में हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन अलिफ, तकदीर की 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, मुद्दत रज़ात इमाम अबू हनीफा के नज़दीक कितने साल है? इसको याद कीजिएगा कि मुद्दत रज़ात किसे कहते हैं? रज़ात कहते हैं दूध पिलाने को और मुद्दत कहते हैं वक्त को और टाइम को। यानी कितने साल तक बच्चों को दूध पिलाएगी औरतें अपने बच्चों को, वो इमाम हनीफा के नज़दीक कितने साल है? अलिफ 2 साल, बे 3 साल और जिम में 2.5 साल और दाल में 1 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसान में हर साल ये पूछा जाता है। जवाब होगा आपका जी 2.5 साल। जी 2.5 साल है मुद्दत रज़ात इमाम अबू हनीफा के नज़दीक। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, स्याह सित्ता कितने हैं? जी स्टूडेंट, स्याह सित्ता कितने हैं? 3, 4, 5 और 6। तो सित्ता का मान ही होता है स्टूडेंट 6। मालूम है कि सित्ता 6 है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ या अबू दाऊद शरीफ से क्या है? हदीस की 6 किताबें हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, बुनियादी तौर पर हदीस की कितनी किस्में हैं? बुनियादी तौर पर हदीस की कितनी किस्में हैं? सही जवाब कितना होगा आपका? 3, 2, 4 या फिर 5। तो सही जवाब होगा आपका 3। क्या होगा? 3। बुनियादी तौर पर हदीस की 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, इंतहाई सनद के एतबार से, इंतहाई सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 इसको आपको जानना होगा
तो इंतहाई सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं ये आप जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गैर शादीशुदा के लिए ज़ना की हद क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर शादीशुदा के लिए पिछला सवाल में जवाब नहीं लगा था, इंतहाई सनद के एतबार से हदीस की 3 किस्में, सॉरी भूल गया था। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, गैर शादीशुदा के लिए ज़ना की क्या हद है? 50 कोड़े, 100 कोड़ा, 150 कोड़ा, 90 कोड़ा। सही जवाब ऑप्शन आपका बे है कि जिसकी शादी नहीं हुई है उन्हें ज़ना किया है इस्लामी हुकूमत के अंदर तो उसको क्या कहते हैं? उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, नबी साहब कितने तरह के बाल रखते थे? 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के या फिर 1 तरह के? सही जवाब 3 तरह के, लम्मा, वफरा, जुम्मा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 15, मिशकात के हर बाब कितने फसलों पर मुश्तमिल है? मिशकात के हर बाब कितने फसलों पर मुश्तमिल है? 3, 2, 4, 5। तो सही जवाब कि मिशकात शरीफ के 2 फसलों पर मुश्तमिल है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, मौजज़ा के ताल्लुक किससे है? औलिया से, अंबिया से, दोनों से या फिर अल्लाह से? तो मौजज़ा का ताल्लुक जानिएगा कि मौजज़ा का ताल्लुक होता है अंबिया किराम से और करामत का ताल्लुक होता है औलिया किराम से। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, मौजज़ा के कितने शराइत हैं? 5, 6, 7, 8। इसके बारे में सही जवाब तहक़ीक़ नहीं हुआ है, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सवाल नंबर 18 में, इब्तिदाई सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं? सही जवाब 3। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, नमाज ईदैन क्या है? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान में दिनियात के लिए। नमाज ईदैन क्या है? वाजिब है, सुन्नत है, फर्ज है, नफिल है? तो हम जो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, तो नमाज क्या है? हमारी वाजिब है। क्या है? वाजिब है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, नमाज जुमा क्या है? नमाज जुमा क्या है? वाजिब है, फर्ज है, सुन्नत है, फर्ज किफाया है? तो आप जानते होंगे कि नमाज जुमा जो है मुसलमानों के लिए क्या है? फर्ज है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, इमाम हुसैन कब शहीद हुए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन कब शहीद हुए? 6 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, फिर 5 मुहर्रम को? सही जवाब ऑप्शन जी 10 मुहर्रम को। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा कहाँ है? यानी उनकी कब्र मुबारक कहाँ है? मक्का में, मदीना में, फ़लस्तीन में, अरब में? सही जवाब मदीना शरीफ में। देखते हैं सवाल नंबर 23 में कि सौम के माना क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनियात के ताल्लुक से 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। सौम के माना क्या है? अलिफ नमाज, बे रोज़ा, जीम हज और दाल में ज़कात। सौम के माना होता है रोज़ा। ऑप्शन बी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, यमीन की कितनी किस्में है? यमीन की कितनी किस्में है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सही जवाब ऑप्शन जीम है, यानी कि 3 सही है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, सलात के माना बताइए। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सलात के माना बताइए। अलिफ रोज़ा, बे नमाज, जीम हज और दाल में ज़कात। आप अगर जानते हैं तो कमेंट में जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और तैयारी आपने कहाँ से किया है। तो सलात के माना क्या होता है? अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो सलात का माना होता है नमाज। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 में, साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं? साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं? इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम दाऊद, इमाम बुखारी और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम नसाई। स्टूडेंट मैं बताऊं कि साहिबैन के जो यहाँ विकल्प जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साहिबैन से मुराद इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। हमने इसको पीडीएफ में सुधार दिया। जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें लिख लीजिएगा कि साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इम्तिहान में अगर पूछ जाए आपसे तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इसी को चुनिएगा। ठीक है ना। साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं? इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, ये लोग साहिबैन से मुराद हैं। इससे विकल्प नहीं दिया है, ऑप्शन सबके सब गलत है।
देखते हैं सवाल नंबर 27 में एतकाफ क्या है, सुन्नत है, फर्ज है, नफिल है, वाजिब है। याद रखिएगा रमजान के आखिर अशरे में हम मुसलमान जो एतकाफ करते हैं वो क्या है, सुन्नत है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 28 में रज़ात का माना क्या होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रज़ात किसको कहते हैं, रज़ात का माना क्या होगा, अलिफ खाना खिलाना, बे खाना पकाना, जीम दूध पिलाना और दाद में दूध लाना। ठीक है, सही जवाब होगा जीम होगा कि रज़ात होता है दूध पिलाना। देखते हैं सवाल नंबर 29 में मुश्तरी किसको कहते हैं, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, मांगने वाले को या फिर देखने वाले को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। मुश्तरी किसे कहते हैं, मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को। और इसी के उल्टा होता है बाय, बे अली अब्बा। देखिए आए इम्तिहान अगर आ जाए बाय किसे कहते हैं, बे हमजा आइन, तो बोलेंगे बाय कहते हैं बेचने वाले को। बाय माने बेचने वाला और मुश्तरी माने खरीदने वाला। स्टूडेंट देखिए आप दिनियात पढ़ रहे हो, मैं आपसे कहूंगा कि अपने दोस्तों को राय देना कि हर एक से दिनियात और ये मौलवी और फौकानिया की चैप्टर को न पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सही पढ़े लिखे नहीं होते हैं और आपको गलत सलत बता देते हैं, जिससे बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं इम्तिहान में। लिहाजा अगर पढ़ना है तो किसी आलिम दीन से पढ़िए और उसकी वीडियो को वॉच कीजिए, काफी आपको फायदा होगा। देखिए मुश्तरी और बाई अरबी लफ्ज है, मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को और बाई कहते हैं बेचने वाले को। देखिए सवाल नंबर 30 में कत्ल की कितनी किस्में हैं, कत्ल की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4, 5। कत्ल की 2 किस्में हैं, कत्ल आमद, कत्ल खता, कत्ल आमद, कत्ल खता। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में 31 में पहली वही कहाँ नाजिल हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वही कहाँ नाजिल हुई। यहाँ जो लिखा गया होगी गलत है, हुई असल में यहाँ पर यह हमजा है। क्या है, हमजा है। तो पहली नाजिल कहाँ हुई, ये काफ कर जाएगा है ना। तो गारे सौर में, गारे हेरा में, गारे तूर पर, उनमें से कोई नहीं। सही जवाब बे, गारे हेरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ध्यान जमाए बैठे थे, वहां पर जिब्रील फरिश्ता है और उन्होंने कहा कि पढ़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। को पढ़ी आयत जो है वह नाजिल हुई, उसको बोलते हैं गारे हेरा। देखते हैं सवाल नंबर 32 में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कितनी औलाद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐसे खदीजा की तो शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन पूछ रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी होने के बाद से खदीजा के बतन से कितनी औलाद थी, 3, 5, 6, 7। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में जवाब दिए, मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ। हज़रत खदीजा की कितनी औलाद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चलिए हम देते हैं जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी। पूछेंगे आप कैसे, बताऊंगा आपको। खदीजा से 6 औलाद किस तरह है कि 4 जो बेटियां हैं ज़ैनब, फातिमा, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा, ये चारों जो हैं खदीजा के बतन से हैं। और अब्दुल्ला और कासिम, ये 2 बेटे जो हैं इन्हीं से हैं। तो 4, 2, 6 हो गए। और एक तीसरी जो औलाद है जो इब्राहिम का नाम है, जो मारिया क़िब्तिया के बादी से पैदा हुए थे, वो अलग है। तो खदीजा से ये 6 औलाद हैं। देखते हैं सवाल नंबर 33 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 साल में, 40 साल में, 35 साल में, 41 साल में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली तो 40 साल की उम्र थी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 34 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल औलाद कितनी थी, 5, 6, 7 और 4। तो आपको पता है, आपको अभी खदीजा से कितनी औलाद थी, 6। खदीजा से 6 और एक औलाद है जो मारिया क़िब्तिया से है, नाम उनका इब्राहिम है। तो टोटल कितने हो गए, 7 औलाद। कितनी औलाद, 7 औलाद। अब देखते हैं सवाल नंबर 35 में। आज हम आपको देने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स को या फिर इस्लामियात को, सबके लिए दिनियात एक ही है, सबके लिए उर्दू एक ही है। जितने अब आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा सबके लिए एक ही है। हाँ, जिन लोगों ने हिंदी लिया है उनका हिंदी हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश और फारसी तीनों में जो चुन लिया है वही का पेपर आएगा। बाकी तीनों का चारों का दिनियात भी एक है, चारों का अरबी भी एक है, चारों की क्या बोलते हैं उर्दू भी एक है। ये अलग अलग होगा तो होम साइंस हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, या इंग्लिश, हिंदी, फारसी में 3 एक हो जाएगा, ये फर्क होगा। बाकी अरबी और दिनियात और उर्दू, ये चारों लैंग्वेज जो है आप सबका एक ही रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 35 में कि तयम्मुम में कितने फर्ज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलिफ 2, बे 3, जीम 4 और दाल में 1। तो तयम्मुम में आपको पता होना चाहिए कि तयम्मुम में 3 फर्ज है। ठीक है,
देखते हैं सवाल नंबर 36 में जनाजा की नमाज क्या है, फर्ज ऐन, फर्ज कफ़ाया, वाजिब या सुन्नत। याद रखिएगा कि जनाजे की नमाज क्या है, मुसलमानों पर क्या है, फर्ज कफ़ाया है। ऑप्शन बी सही है। ये सब इम्तिहान में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखते हैं सवाल नंबर 37 में पहली शादी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने 50 क्वेश्चन बनाया है, ये 50 क्वेश्चन को पिछले के जो 2023 में पूछा गया था उनको और किताब को मुकम्मल एक एक हरफ को पढ़ करके हमने ऑब्जेक्टिव बनाया। एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपका छूटेगा नहीं अगर आपने तमाम 50 क्वेश्चन की वीडियो को देख लिया। देखते हैं सवाल नंबर 38 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज किस हालत में हुई, बेदारी में, ख्वाब में, रूहानी या इनमें से सभी। सही जवाब बेदारी की हालत में। किसमें, बेदारी की हालत में। अब देखते हैं सवाल नंबर 39 है, पूछता है मिशकात शरीफ किस फन की किताब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिशकात शरीफ किस फन की किताब है, तफसीर, हदीस, बलागत या फिर फसाहत। तो आप जवाब देंगे मिशकात शरीफ ये फन हदीस में है, हदीस की किताब है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपको 40 में शेखैन किसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखैन किसको कहते हैं, अलिफ इमाम मुस्लिम इमाम दाऊद को, बे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को, जीम इमाम अहमद इमाम यूसुफ को, दाल में इमाम राजी इमाम नसाई को। सही जवाब शेखैन। तो आपको बताया था इससे पहले कि साहबैन कहते हैं इमाम मोहम्मद को इमाम यूसुफ को, साथी हैं और उसको साहब साहबैन बोलते हैं, दोनों दोस्त हैं। और शेखैन कहते हैं उम्र दराज को, बुजुर्ग को, बड़े लोगों को। तो शेखैन से मुराद है इमाम बुखारी साहब, इमाम मुस्लिम साहब, दोनों क्या है शेखैन मुराद है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 41 में है मस के माना क्या होता है। मस के माना, इसको मिस मत पढ़िएगा, कब पढ़िएगा, मीम से जबर मस। मस के माना क्या होता है, इसको देते हैं जबर, कब पढ़िएगा, मस। छूना, देखना, बोलना, सुनना। सही जवाब मस के माना छूना, मस के माना छूना। अब देखते हैं सवाल नंबर 42 में कमर के माना क्या होती है। तमाम अरबी लफ्ज हैं जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। कमर के माना क्या होता है, आफताब, सूरज, चांद, सितारा। कमर के माना क्या होता है, सही जवाब आपका ऑप्शन जी होगा, कमर के माना चांद होता है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 43 में यद का माना क्या होता है। यद का माना क्या होता है, अलिफ हाथ, बे मुंह, जीम नाक और दाल के कान। तो यद का माना क्या होता है, यद अरबी लफ्ज है, इसको बोलते हैं यदुन। यदुन के माना होता है ऑप्शन आपका अलिफ सही है, हाथ। क्या होता है, यद माने हाथ होता है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लड़के थे, 2, 5, 3, 4। आपसे बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि शादी कब हुई, निकाह कब हुआ और बेटे कितने, बेटियां कितनी है। फिर पूछ सकता है कि नबूवत कब मिली। सब जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी औलाद है, कितने लड़के हैं। सही जवाब का ऑप्शन जी होगा कि नबी साहब के 3 औलाद है। नंबर 1 अब्दुल्ला, नंबर 2 कासिम, नंबर 3 में इब्राहिम। ये स्टूडेंट फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और हमने आपके लिए मेहनत किया है, तो हर एक स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिए, 1 से 2 बार देखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं तो इंशाल्लाह आपके कमेंट पर ध्यान देंगे और आपको इंशाल्लाह PDF भी हम दे सकते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो साहिब मिशकात। देखिए सवाल नंबर 45 में है कि साहिब मिशकात किसके मुक़ल्लिद थे, इमाम मालिक के, इमाम शाफ़ई के, इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के। सही जवाब होगा ऑप्शन बे, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। देखते हैं सवाल नंबर 46 में मिशकात में कितनी हदीसें हैं, 4430, 4435, 4440, 4434। तो सही इल्म के मुताबिक मिशकात शरीफ में टोटल हदीसें 4434 हैं। ठीक है। अब देखते हैं हदीस नंबर 30। सवाल देखते हैं तकदीर की कितनी किस्में हैं। तकदीर की कितनी किस्में हैं, अलिफ में 3 दिया है, बे में 4 दिया है और जीम में आपको 5 दिया है, दाल में 1 दिया है। तो तकदीर की कितनी किस्में हैं, तकदीर की 3 किस्में हैं। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 47-48 में मशहूर खलीफा कितने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिनियात के एतबार से। तो मशहूर खलीफा कितने हैं, अलिफ 1, बे 2, जीम 3, दाल में 4। तो मशहूर खलीफा कितने स्टूडेंट, 4 हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु, ये 4 जो है मशहूर इस्लामिक खलीफा रहे हैं।
देखते हैं सवाल 49 में मशहूर आसमानी किताबें कितनी है। कई इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मशहूर आसमानी किताबें कितनी है? 1, 2, 3, 4। सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन 4 है, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान शरीफ। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, जो आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को जानकारी हो जाए। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ? 23 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल। सही जवाब होगा आपका 23 साल में। ठीक है, हमने अपने इल्म के मुताबिक आपको सही जवाब दिया है। और यकीन रखिए कि अगर आपने 1 से 2 बार वीडियो को सुन लिया और आपने नोट्स बना लिया तो इंशाल्लाह इम्तिहान में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। वो चारों स्टूडेंट हैं, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर इस्लामियात के हो, सबके लिए क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।